कसं काय? आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो है डिप्लोमा वर्सेस डिग्री। काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट होता है दोनों में फ़र्क क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। तो टेंशन मत लो, आज हम विस्तार से पूरा डिटेल में बात करेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। क्योंकि डिप्लोमा एंड डिग्री एक काफ़ी कॉमन डाउट है स्टूडेंट्स में कि भाई क्या होता है, क्यों करना चाहिए, दोनों में फ़र्क क्या है, कौन सा कोर्स करने से आपको ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो एंड तक बने रहिए, आपको एंड में बताऊंगा भी मैं कि आपको क्या करने से ज़्यादा फ़ायदा होगा, डिप्लोमा या फिर डिग्री। तो सबसे पहले भाई, क्या होता है डिप्लोमा, क्या होता है डिग्री कोर्स, तो उनका डेफिनेशन है डिप्लोमा इज अ सर्टिफिकेट issued by educational institute to a student for pursuing a particular course from the institute and passing the examination afterwards। एंड डिग्री का डेफिनेशन है डिग्री इज अ सर्टिफिकेट awarded by a college or university on the successful completion of studies at a particular level in a stream opted by student। तो सिंपल भाषा में बोलूँ तो भाई दोनों में आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। फर्क इतना है कि डिप्लोमा का जो सर्टिफिकेट है आपको एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट देता है और ये आपको एक पर्टिकुलर कोर्स कंप्लीट करने के बाद और उसका एग्जाम देने के बाद आपको मिलता है। एग्जाम्पल के लिए डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग एक कोर्स है जो आप कर सकते हो। डिप्लोमा इन गेम डेवलपमेंट, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, वैसे अलग अलग कोर्सेज है। डिग्री क्या है? डिग्री का सर्टिफिकेट आपको एक यूनिवर्सिटी या फिर एक कॉलेज देता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अ सर्टन कोर्स अप टू अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ नॉलेज। यानी एक पर्टिकुलर कोर्स करने का आपको, जैसे कि इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, वो एक कोर्स करोगे, आप एक पर्टिकुलर कोर्स करोगे, उसमें एक सर्टन लेवल तक आपको नॉलेज आ गया, स्किल सेट्स आ गए, फिर आपको डिग्री दिया जाता है। ड्यूरेशन वाइज देखा जाए तो डिप्लोमा 2 से 3 साल का होता है एंड डिग्री 4 साल का होता है। मिनिमम क्वालिफिकेशंस फॉर अप्लाइंग इन डिप्लोमा एंड डिग्री, डिप्लोमा के लिए मिनिमम आपको 10th पास होना चाहिए, 10वीं पास हो गए तो ये आप डिप्लोमा कर सकते हो। डिग्री के लिए मिनिमम 12th पास। फीस वाइज डिप्लोमा का फीस कम होता है, डिग्री का फीस ज़्यादा होता है। एडमिशन डिप्लोमा में साल में 2 बार मिलता है, ईयरली एंड हाफ ईयरली बेस, बट इन डिग्री ईयरली एडमिशन मिलता है। इसका मतलब क्या है? डिप्लोमा छोटा कोर्स है, 2 से 3 साल का होता है, तो साल में 2 बार आपको एडमिशन मिलता है। वेराज डिग्री साल में एक ही बार आपको एडमिशन मिलता है। डिग्री डिप्लोमा में आपको साल में 2 बार एडमिशन मिलता है, डिपेंड्स अपॉन द एजुकेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। डिग्री इज अ फ्लेक्सिबल कोर्स। फिर से बोलता हूँ, डिग्री इज अ फ्लेक्सिबल कोर्स। एग्जाम्पल के लिए इंजीनियरिंग फील्ड लीजिए, इंजीनियरिंग का डिग्री लीजिए। इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर सबको कॉमन होता है, सबको सेम सिखाया जाता है। तो आफ्टर फर्स्ट ईयर आप अपना डिग्री कोर्स चेंज कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो, पर उसके कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस में बाद में आता हूँ, मैं एग्जाम्पल के वाइज सिखाता हूँ। एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ मैं। इंजीनियरिंग का कोर्स 4 साल का होता है, 8 सेमेस्टर्स होते हैं, 8 सेमेस्टर्स, 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है। पहले के 2 सेमेस्टर्स कॉमन होते हैं। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है तो आपको फर्स्ट ईयर में आपको हर एक फील्ड का थोड़ा बेसिक नॉलेज मिल जाए। मैकेनिकल कैसा है, इलेक्ट्रिकल कैसा है, इलेक्ट्रॉनिक्स कैसा है, आईटी कॉम्स कैसे है। तो आपको एक मोर क्लियर विजन आता है कि आपको क्या करना है, आपको किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मेरा एक दोस्त था जिसने इलेक्ट्रॉनिक्स में एडमिशन लिया। फर्स्ट ईयर उसने हमारे साथ ही किया, कॉमन था क्योंकि। एंड सेकेंड ईयर उसने इलेक्ट्रॉनिक्स से शिफ्ट करके आईटी में किया क्योंकि उसको कोडिंग में इंटरेस्ट था। और उसके कुछ कंडीशंस होते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताए थे। और कंडीशंस 3 कंडीशंस है। आपको कोई केटी या फिर बैकलॉग नहीं होना चाहिए फर्स्ट ईयर में। सेकंड कंडीशन है कि आपके कॉलेज में वो फील्ड होना चाहिए। आप कॉलेज के कॉलेज में ही शिफ्ट कर सकते हो, एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में शिफ्ट नहीं कर सकते, सेकेंड ईयर में एडमिशन नहीं ले सकते। अगर आपको कॉलेज शिफ्ट करना है तो आपको स्टार्टिंग से फर्स्ट ईयर से पूरा वापस करना होगा। एंड थर्ड, वैकेंसी होना चाहिए उस फील्ड में। तो जैसे मेरे दोस्त ने इलेक्ट्रॉनिक्स से आईटी में शिफ्ट किया तो उसके लिए उसको फर्स्ट ईयर में एक भी बैकलॉग नहीं था। कॉलेज में आईटी था, मेरे कॉलेज में आईटी फील्ड था, इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी दोनों थे। एंड आईटी फील्ड में वैकेंसी था। भाई अगर वैकेंसी ही नहीं होगा तो भाई आप एडमिशन कैसे लोगे, शिफ्ट कैसे करोगे, जगह ही नहीं क्लास में तो हो ही नहीं सकता ना। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी डिग्री कोर्स में होता है। डिप्लोमा में ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता। डिप्लोमा 2 से 3 साल का ही होता है और स्टार्टिंग से ही आपको आपके फील्ड का सिखाया जाता है। एक कॉमन ईयर जैसे इंजीनियरिंग में होता है या फिर कॉमन सेमेस्टर, वैसा डिप्लोमा में नहीं होता। तो इसका एक प्लस पॉइंट डिप्लोमा में क्या है? डिप्लोमा में आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा मिलता है, हैंड्स ऑन आपका ज़्यादा होता है कंपेयर टू डिग्री। सैलरी वाइज देखा जाए तो डिग्री होल्डर्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं और ज़्यादा अच्छा सैलरी मिलता है कंपेयर टू डिप्लोमा होल्डर्स, वो एक पॉइंट है। नाउ डिप्लोमा में 2 मेजर डिप्लोमास होते हैं, पहला ग्रेजुएट डिप्लोमा एंड सेकंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। तो ग्रेजुएट डिप्लोमा इज सिमिलर टू अंडर ग्रेजुएट लेवल डिग्री। सो ग्रेजुएट डिप्लोमा क्वालिफिकेशन दैट इज एट अंडर ग्रेजुएट डिग्री लेवल। तो ये एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री लेवल के इक्वल का एक
कोर्स होता है, टिपिकली 3 साल का कोर्स होता है। जैसे कि फैशन डिजाइनिंग में ग्रेजुएट डिप्लोमा करोगे तो आपको फैशन डिजाइनिंग का एक डिप्लोमा मिल जाएगा, उसके बेसिस पे आप जॉब के लिए अप्लाई भी कर सकते हो। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, ये एक डिप्लोमा है जो आप बैचलर्स डिग्री कोर्स करने के बाद परस्यू कर सकते हो। क्वालिफिकेशन दैट इज बीन परस्यूड आफ्टर बैचलर्स डिग्री कोर्स। सम ऑफ द कोर्सेज आर DCA, PGDCA, PGUDPL, PDGM एक्सेट्रा। तो बेसिकली क्या होता है, फिर से इंजीनियरिंग का एग्जांपल लूंगा क्योंकि मैं खुद एक इंजीनियर हूँ। तो अगर आपने एक बैचलर्स कोर्स किया इंजीनियरिंग में, बैचलर्स डिग्री लिया इंजीनियरिंग में, मेरी एक फ्रेंड थी जिसने बैचलर्स डिग्री किया था मेरे साथ इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसके बाद उसने 1 साल का छोटा सा डिप्लोमा किया था जो उसने रोबोटिक्स में किया था। तो उसका फ़ायदा उसको ये हुआ कि उसको एक अच्छे कंपनी में अच्छा पोजीशन में जॉब मिल गया, बिकॉज उसके पास बैचलर्स डिग्री भी था और एक छोटा PG डिप्लोमा भी किया था उस इन रोबोटिक्स, कंपेयर टू अ मास्टर्स डिग्री जो 2 साल का होता है। एक छोटा PG डिप्लोमा कर दिया आपको जो फील्ड चाहिए उसमें, तो उसको एक फ़ायदेमंद होता है आपके लिए। आपका टाइम बचता है, आपका पैसे बचते हैं, और आपको जो फील्ड चाहिए आप उसमें एडमिशन लेके जल्दी कर सकते हो, सीख सकते हो, एंड अकॉर्डिंगली अच्छा जॉब भी ले सकते हो। तो PG डिप्लोमा का एक फ़ायदा होता है ये। नाउ काफ़ी स्टूडेंट्स का एक ड्रीम होता है कि भाई मुझे इंजीनियरिंग करना है, तो उनके लिए एक स्कीम है मेरे पास। स्कीम बेसिकली मैंने नहीं, तो गवर्नमेंट ने निकाली है, जिसमें आप एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, लैटरल इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट, LEET, जिससे आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर बीटेक में एडमिशन ले सकते हो। नाउ मैं थोड़ा साइड ट्रैक जाऊंगा वीडियो से। तो अगर आपको इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है और अगर आप डिप्लोमा के बाद इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हो डायरेक्ट सेकेंड ईयर के लिए, तो उसका मैं एक थोड़ा सा एक ड्रॉबैक या फिर एक नेगेटिव पॉइंट कुछ है जो काफ़ी स्टूडेंट्स को खटकता है, वो बताऊंगा। अगर आपको सुनना है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, अगर आपको चाहिए तो आप डायरेक्ट आगे के लिए स्किप कर सकते हो। तो पॉइंट क्या है पता है क्या, मैं फिर से बता रहा हूँ, इंजीनियरिंग 4 साल का होता है, 8 सेमेस्टर्स होते हैं, 6 महीने का एक सेमेस्टर। तो हमें कैसे होता है, एज पर मुंबई यूनिवर्सिटी हमें 4 सेमेस्टर्स मैथ्स था, M1, M2, M3, M4, 4 मैथ्स के सब्जेक्ट्स थे। तो जो डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं जब डिग्री में एडमिशन लेते हैं तो हमें फर्स्ट ईयर M1, M2 था, सेकेंड ईयर M3, M4 था। तो लोग डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते हैं, यानी उनको डायरेक्ट M3, M4 करना पड़ता है, M1, M2 नहीं होता। तो इनका प्रॉब्लम क्या होता है पता है क्या, ये लोग जब डिप्लोमा करते हैं तो फर्स्ट ईयर पहला साल डिप्लोमा का मैथ्स करते हैं, उसके बाद 2 साल मैथ्स को हाथ नहीं लगाते, बिल्कुल टच में नहीं रहते, ज़्यादा मैथ्स नहीं होता उन्हें। फिर उसके बाद डायरेक्ट जब इंजीनियरिंग में आते हैं फिर से मैथ्स आ जाता है। तो 2 साल के बाद मैथ्स करने में ना बहुत प्रॉब्लम होता है बच्चों। कुछ मेरे दोस्त थे एंड 2-3 लोग और जो है जिन्हें मैं जानता हूँ, ये M3, M4 स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम, मैथ्स का पहले लिंक नहीं होता और फिर मैथ्स जैसा सब्जेक्ट आपको KT दे देता है। और मेरे 2-3 दोस्त थे जिन्हें KT मिली थी M3, M4 के वैसे, उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत होता है, मतलब M3, M4 छोड़ दिए ना तो बाकी हर एक चीज़ को अच्छे से टैकल कर लेते क्योंकि उन्हें पहले ही प्रैक्टिकल नॉलेज मिल चुका है डिप्लोमा में। तो प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, लेकिन M3, M4 के वैसे मार खा जाते हैं और फिर उन्हें ड्रॉप लग जाता है। इसका प्रॉब्लम भी पता है क्या है, 6 महीने का सेमेस्टर होता है और फिर जब उनका एडमिशन हो जाता है तो सिर्फ 4 महीने बच जाते हैं उन्हें। मैं वर्स्ट के सिनेरियो में एडमिशन बता रहा हूँ, यानी 4th-5th राउंड में आपको एडमिशन मिला और फिर आप आके एडमिशन ले लिए, यानी आपको 6 महीने का मैथ सब्जेक्ट 4 महीने में करना पड़ता है। तो अगर आपकी किस्मत अच्छी हो, सेकेंड ईयर से लेके थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, यानी सेमेस्टर 3, 4, 5, 6, ये सेमेस्टर्स कॉलेज में होते हैं, यानी कॉलेज ही क्वेश्चन पेपर निकालता है, कॉलेज ही पेपर चेक करता है, आपका खुद का कॉलेज। तो अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी हुई तो आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। क्वेश्चन बैंक इन द सेंस ये टॉपिक्स करके जो मैथ्स के पासिंग के जितना मार्क्स मिल जाएगा और आपका M3, M4 निकल सकता है। ये मैं बोल रहा हूँ अगर आपकी किस्मत काफ़ी अच्छी हुई तो। सो एक मेन पॉइंट था जो मैं आपको बताना चाहता था, क्योंकि ये बाद में आपको प्रॉब्लम दे सकता है। तो अगर आप डिप्लोमा से डिग्री में जा रहे हो तो ये पॉइंट को ध्यान रखना कि M3, M4 होगा। और ये मैं मुंबई यूनिवर्सिटी के हिसाब से बता रहा हूँ, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग है। जैसे कि कोई कॉलेजेस में M5 तक जाते हैं, यानी 3rd, 4th एंड 5th सेमेस्टर, 3 सेमेस्टर्स आपको और मैथ्स करने पड़ेंगे। सो अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा एंड फिर एडमिशन लीजिएगा। नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो, मेजर 4 टाइप्स ऑफ डिग्री होते हैं। डिग्री में भी 4 टाइप्स होते हैं, एसोसिएट डिग्री, बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री एंड डॉक्टरेट डिग्री। एसोसिएट डिग्री इज़ अ वोकेशनल डिग्री कोर्स जो टिपिकली 2 साल का होता है। बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री या डॉक्टरेट के लिए मैं एग्जाम्पल देके समझाऊंगा। अगेन इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल, बैचलर्स डिग्री 4 साल का कोर्स होता है, इससे अंडर ग्रेजुएट डिग्री, उसके बाद आप मास्टर्स डिग्री कर सकते हो। बैचलर्स डिग्री में आपको एक फील्ड में इंजीनियरिंग में लेके समझो, इंजीनियरिंग में भी काफ़ी फील्ड्स होते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो आप एक इंजीनियरिंग डिग्री लेते हो और उसमें आप उस कोर्स में, उस फील्ड में, लेट्स से इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें आप इलेक्ट्रॉनिक्स के जो जो अंदर क्या क्या आता है, आप नियरली हर एक फील्ड को टच करके आते हो, यानी हर एक फील्ड का थोड़ा थोड़ा नॉलेज होता है आपको।
मास्टर्स डिग्री 2 साल का कोर्स होता है। इट इज़ अ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री जो आप बैचलर्स डिग्री के बाद करते हो। एक स्पेशलाइजेशन डिग्री होता है। 2 टाइप्स के मास्टर्स होते हैं इंजीनियरिंग के बाद, एमबीए और एमटेक। मैं अभी एमटेक की बात करूंगा। आप एक स्पेशलाइजेशन करते हो, जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में जाओगे, काफ़ी कुछ होता है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, वायर्ड वायरलेस, काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें होती है। मास्टर्स में आप इलेक्ट्रॉनिक्स में से एक स्पेसिफिक फील्ड में स्पेशलाइजेशन करोगे, जैसे कि मेडिकल में भी होता है। आप 4-5 साल का एमबीबीएस करते हो जो बेसिक है, जिसमें आप पूरी बॉडी का पढ़ाई करते हो। फिर उसके बाद आप एक स्पेशलाइजेशन करते हो। आई डॉक्टर होता है, आई स्पेशलिस्ट होता है, हार्ट स्पेशलिस्ट होता है, ब्रेन स्पेशलिस्ट होता है। वो क्या होता है, एमबीबीएस करने के बाद आप एक स्पेशलाइजेशन करते हो, एक स्पेसिफिक बॉडी ऑर्गन आप सिलेक्ट करते हो और उसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ते हो। तो स्पेशलाइजेशन का फ़ायदा क्या होता है, आपको पैसा ज़्यादा मिलता है, आपको उस फील्ड के बारे में ज़्यादा नॉलेज होता है कंपेयर टू डिफरेंट पीपल। तो आपको एक एज मिलता है, एक प्लस पॉइंट मिलता है। डॉक्टरेट डिग्री इज़ द हाइस्ट लेवल ऑफ डिग्री दैट अ पर्सन कैन हैव। ये मास्टर्स के बाद कर सकते हो। 4 से 7 साल का कोर्स होता है एंड ये आप कोई भी फील्ड, कोई भी सब्जेक्ट में कर सकते हो। तो इसका फ़ायदा क्या होता है, आपको जॉब काफ़ी कम टाइम में मिल जाता है पीएचडी करने के बाद। अभी मैं थोड़ा साइड ट्रैक जाऊँगा और उन स्टूडेंट्स पे फोकस करूँगा जो इंजीनियरिंग करने के बाद टीचिंग करना चाहते हैं। अगर आप उनमें से कोई स्टूडेंट हो जो इंजीनियरिंग करने के बाद टीचिंग करना चाहते हैं तो ये ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप बाकी कोई स्टूडेंट्स हो जो इंजीनियरिंग या फिर टीचिंग फील्ड में नहीं जाना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, नहीं तो आप चाहिए तो इसको सुन भी सकते हो, आपकी मर्जी। तो कैसा होता है, बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री और जो डॉक्टरेट डिग्री होता है, डॉक्टरेट यानी पीएचडी डिग्री, ये तीनों इंटरलिंक्ड होनी चाहिए। इसका मैं 2 एग्जाम्पल्स दूंगा जिसमें तीनों लिंक्ड थे या जिसमें तीनों लिंक्ड नहीं थे। तो पहला एग्जाम्पल जिसमें तीनों लिंक्ड नहीं थे, तो मेरा एक दोस्त था जिसने बैचलर्स डिग्री किया प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मास्टर्स किया, एक स्पेशलाइजेशन किया मेटलर्जी में एंड पीएचडी किया इलेक्ट्रॉनिक्स में। सो आप देख सकते हो प्रोडक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का भाई दूर दूर तक कोई संबंध नहीं, बिल्कुल लिंक नहीं। तो जब आप टीचिंग के फील्ड में जाते हो तो आपको जो टीचिंग के सब्जेक्ट्स मिलते हैं वो प्राइमरीली फोकस करते हैं आपके बैचलर्स डिग्री पे, यानी जो आपने बैचलर्स डिग्री की है उसी के रिलेटेड आपको टीचिंग का सब्जेक्ट्स मिलते हैं। बट पीएचडी देगा तो आपको एक प्लस पॉइंट मिलता है और आपका इंक्रीमेंट होता है, आपका ग्रोथ होता है, वो लिंक्ड होनी चाहिए। जैसे पहले वाले बंदे जो मेरा दोस्त का था, तो उसने पीएचडी किया था इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसका बैचलर्स था प्रोडक्शन, तो उसका भाई का ग्रोथ ही नहीं हुआ क्योंकि पीएचडी जो फील्ड किया था उसने, जिस फील्ड में उसने पीएचडी किया था, उसका उसके बैचलर्स डिग्री के साथ कोई लिंक ही नहीं था। तो वो पीएचडी डिग्री इरेलीवेंट था उसके लिए, उसका कुछ फायदा ही नहीं हुआ उसको इंटरेस्ट है इसलिए उसने पीएचडी किया, विच इज़ अ गुड थिंग, जिसमें इंटरेस्ट है उसमें करना चाहिए। लेकिन करियर पॉइंट ऑफ व्यू उसका कुछ ग्रोथ नहीं हुआ क्योंकि उसका लिंक नहीं था पीएचडी सर्टिफिकेट का, उस बंदे को कुछ फायदा नहीं हुआ। ना कमिंग टू मी, ना कमिंग टू सेकंड एग्जांपल जिसमें तीनों बैचलर्स, मास्टर्स एंड डॉक्टर यानी पीएचडी तीनों लिंक्ड है। जैसे कि मेरा बैचलर्स था इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैंने मास्टर्स किया मैकाट्रॉनिक्स में एंड मैंने पीएचडी किया रोबोटिक्स में। तो जब मैं टीचिंग के लिए, जॉब के लिए गया तो मेरा तीनों लिंक, क्योंकि सिंपल लैंग्वेज में मैकाट्रॉनिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स आता है। नाउ जिसमें मैंने पीएचडी की जो है रोबोटिक्स इज अ पार्ट ऑफ मैकाट्रॉनिक्स, सो तीनों लिंक थे। तो इसके वजह से जब मैंने टीचिंग फील्ड में गया, मेरा पीएचडी डिग्री मेरे काफ़ी काम में आया। उसके वजह से मैंने रोबोटिक्स सब्जेक्ट्स भी सिखाए बच्चों को एंड मेरा ग्रोथ काफ़ी अच्छी से एक्सपोनेंशियली हुआ मेरे टीचिंग फील्ड में। तो ये एक पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मुझे थैंक गॉड मेरे कॉलेज के गाइड ने जब मैं मास्टर्स कर रहा था बताया था और मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ मेरा पीएचडी डिग्री सिलेक्ट करने के लिए। सो ये पॉइंट याद रखना कि तीनों लिंक्ड होने चाहिए, बैचलर्स, मास्टर्स एंड पीएचडी तीनों लिंक्ड होने चाहिए अगर आप टीचिंग के फील्ड में जाना चाहते हो। तो अगर आप टीचिंग के फील्ड में नहीं जाना चाहते तो भाई पीएचडी आप कोई भी फील्ड, कोई भी सब्जेक्ट में कर सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कमिंग बैक टू द वीडियो, एक क्वेश्चन है जो काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे काफ़ी बार पूछा है, जो है अगर मैं डिप्लोमा करता हूँ 10th के बाद तो क्या मैं 11th-12th कर सकता हूँ? तो भाई आपके ऊपर है। बेसिकली 10वीं के बाद आप डिप्लोमा करते हो, उसके बाद 11th-12th करने का एज सच मुझे तो लगता नहीं कोई फ़ायदा होता है, क्योंकि 11th-12th करने के बाद आप डिग्री करोगे और डिप्लोमा के बाद आप डिग्री वैसे ही कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। उल्टा उन स्टूडेंट्स को एक प्लस पॉइंट मिलता है, एक एज मिलता है उन्हें कि वो डिप्लोमा होल्डर भी है और डिग्री होल्डर भी है, तो उसको प्रायोरिटी थोड़ा ज़्यादा मिलता है कंपेयर टू स्टूडेंट्स हु ओनली हैव डिप्लोमा और स्टूडेंट्स हु ओनली हैव डिग्री। फाइनली एक समरी, कंपैरिजन बिटवीन डिग्री एंड डिप्लोमा, दोनों का डेफिनेशन यानी मीनिंग। डिग्री इज अ सर्टिफिकेट अवॉर्डेड बाय कॉलेज और यूनिवर्सिटी आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ स्टडीज एट अ पर्टिकुलर लेवल इन अ स्ट्रीम ऑप्टेड बाय हिम,
Diploma is a certificate issued by an educational institute to the student after pursuing a particular course in that institute and passing the exam afterwards. Pay scale at the time of employment यानी सैलरी, डिग्री होल्डर्स को सैलरी ज़्यादा मिलती है, डिप्लोमा होल्डर्स को कंपैरेटिवली कम मिलती है. फ्लेक्सिबिलिटी, डिग्री में फ्लेक्सिबिलिटी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, डिप्लोमा में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती. ड्यूरेशन 3 to 4 years होता है, डिप्लोमा का 1 to 2 years होता है. मिनिमम क्वालिफिकेशन हायर सेकेंडरी यानी HSC 11-12 आपको चाहिए मिनिमम डिग्री के लिए. डिप्लोमा के लिए हाई स्कूल यानी 10th पास. डेप्थ ऑफ नॉलेज, डिग्री में डेप्थ ऑफ नॉलेज ज़्यादा मिलता है, डिप्लोमा में कम मिलता है. लेकिन हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस डिप्लोमा में ज़्यादा है, डिग्री में कम है. सो इट्स अ ट्रेड ऑफ. कंडक्टेड बाय, डिग्री आपको यूनिवर्सिटी देता है, डिप्लोमा आपको यूनिवर्सिटी या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी देता है. एडमिशन डिग्री में एनुअली होता है यानी साल में एक बार आता है, डिप्लोमा सेमी एनुअली यानी साल में 2 बार आपको डिप्लोमा में एडमिशन मिलता है. फीस डिग्री में ज़्यादा है, डिप्लोमा में कम है. एक सिंपल फाइनल पॉइंट बताना चाहूँगा, अगर आपको एक स्मॉल शॉर्ट कोर्स करना है तो आप डिप्लोमा जाइए. 1 से 3 साल का होता है डिप्लोमा. आपको जो फील्ड चाहिए आप डायरेक्ट उसमें जा सकते हो, जैसे कि गेम डेवलपमेंट, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, फैशन डिज़ाइनिंग, काफ़ी सारे डिप्लोमा होते हैं. आप डायरेक्ट उसमें जा सकते हो और आपका आगे कंटिन्यू कर सकते हो. डिग्री कंपेरेटिवली ड्यूरेशन ज़्यादा होता है, 3 से 4 साल का होता है, ट्वाइस एज दैट ऑफ डिप्लोमा. तो टाइम ज़्यादा लेता है, पैसे भी ज़्यादा जाते हैं फीस के हिसाब से. सो अगर आपको शॉर्ट एंड स्वीट कोर्स करना है तो डिप्लोमा जाइए, एंड डिप्लोमा के बाद आप डिग्री भी कर सकते हो. ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था. सो दिस इज वेयर आई कंक्लूड माई वीडियो. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स नीचे कमेंट कीजिए, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, एंड अगर आपको ऐसे और वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो. नीचे लाल बटन है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, पैसा नहीं लगते. उसके बाजू में एक बेल आइकन है, उसको क्लिक करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो. सो बाय बाय, टेक केयर, सी या.